हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 8 एरोडायनेमिक के बारे में। तो यहाँ पर हम आज पहले सब मॉड्यूल नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है एटमॉस्फेयर के बारे में, फिजिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कि जब प्लेन हवा में उड़ता है तो उस पर क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, डेंसिटी कैसे इफेक्ट करती है, टेम्परेचर, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझनी चाहिए कि एरोडायनेमिक है क्या, एरोडायनेमिक स्टडी क्या है, एरोडायनेमिक फोर्स क्या है। सबसे पहले तो आपको इन सारी चीजों को समझना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए एविएशन जगत का। पहले हम समझते हैं कि एरोडायनेमिक है क्या। एरोडायनेमिक जो है दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, एरो प्लस डाइन। एरो का मतलब होता है एयर और डाइन का मतलब होता है फोर्स ऑफ पावर। तो इसका टोटल मतलब है कि स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि हवा में उड़ रहा है, हवा के मोशन से जो है गति कर रहा है, उस पर जो स्टडी की जाती है, स्टडी जितनी होती है वो एरोडायनेमिक के अंतर्गत आती है। और वह ऐसा फोर्स जो कि उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो कि हवा की हेल्प से उड़ रहा है, हवा में गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, उस मोशन को चेंज कर दे या फिर मोशन को और बढ़ा दे, उसको हम बोलते हैं एरोडायनेमिक फोर्स। और अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में कि प्रेशर क्या है। जैसे कि हमें प्रेशर जानना, प्रेशर के बारे में अब तो हमें जान गए कि एरोडायनेमिक फोर्स क्या है, एरोडायनेमिक स्टडी क्या होती है, इतना हमें पता चल गया। अब हमें ये जानना चाहिए कि जो एयरक्राफ्ट है जब उड़ रहा है हवा में तो उस पर क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं। प्रेशर सबसे पहला जानिए कि प्रेशर किस प्रकार से इफेक्ट करता है, पहले बताते हैं। जानिए प्रेशर है क्या। तो यहाँ पर डीजी से जिस अनुसार से क्वेश्चन आते हैं उसी अनुसार से हम प्रेशर को भी आपको क्लियरली समझाएंगे पूरा। तो प्रेशर का एक फार्मूला हमेशा याद रखिए, फोर्स अपॉन एरिया, जनरली सभी पता रहता है वाला फार्मूला। तो फोर्स यहाँ पर क्या होगा, वेट, किसी प्रकार का वेट जो कि मॉलिक्यूल्स है एयर में, उनका वेट जो भी होता है, और एरिया किस एरिया पर लग रहा है। फोर्स अप्लाइड टू एन एरिया, जो फोर्स किसी निश्चित एरिया पर अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर हम बोलें कि बिल्कुल जो सी लेवल है, जो अर्थ का लेवल है, बिल्कुल इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इस इधर का प्रेशर ज्यादा है कि ऊपर का प्रेशर ज्यादा है। तो आप खुद से सोचिए, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि इतनी हाइट पर, अभी आप सोचिए इतनी हाइट पर मैं पूछूं प्रेशर कितना होगा, तो आप जो इतनी हाइट पर प्रेशर बताएंगे इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका वेट जो इस पर लग रहा है एक निश्चित एरिया पर, वो बताएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप बिल्कुल नीचे तक का बताइए कि कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो ऊपर तक जितने हैं मॉलिक्यूल्स उनका वेट प्लस इसके नीचे वाले जितना और नीचे जा रहा है उतना वेट, तो टोटल कितना हो जाएगा। टोटल मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो सी लेवल का, इसीलिए बोला जाता है कि प्रेशर जो होता है सबसे ज्यादा होता है सी लेवल का प्रेशर, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो जो है वो एक निश्चित एरिया पर आ जाते हैं, तो उनका जो है प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फोर्स कहीं ज्यादा होता है। तो हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम प्रेशर एट अर्थ सरफेस। तो ये बात समझ गए होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि इतने डिस्टेंस पर, जैसे मेरे हाथ पर मैं बोलूं कि कितना प्रेशर है और बोलूं कि नीचे कितना प्रेशर है, तो हाथ पर प्रेशर तो पता चलेगा, मेरे हाथ के ऊपर कितनी चीजें हैं उससे प्रेशर पता चलेगा कितना लग रहा है। और इस पर जो बिल्कुल अर्थ लेवल पे है, मेरे हाथ के ऊपर प्लस इसके नीचे जितना मॉलिक्यूल्स है उनका जो वेट के कारण जो एक निश्चित एरिया पर जो प्रेशर आ रहा है वो हो गया। और हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि यहाँ पर समझ गए कि मैक्सिमम प्रेशर एट अर्थ सरफेस सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट का से मेजर किया जाता है उसका नाम जानना जरूरी होता है, और उसका नाम होता है बैरोमेट्रिक। बैरोमेट्रिक और किस प्रकार से मेजर करता है, ये जो है मरकरी की हेल्प से मेजर करता है। मरकरी जो भरी हुई रहती है, फिर आप देख सकते हैं कि कंपोज्ड ऑफ मरकरी इन ए ट्यूब रिकॉर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन चेंज ऑफ मरकरी। एक ट्यूब रहती है जिसमें मरकरी भरी हुई होती है, पूरी मरकरी। और फिर जब ट्यूब में मरकरी भरी है तो उसी की हेल्प से किस अनुसार प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है पता किया जाता है। और जो मरकरी वाला फार्मूला है जो है अमेरिका यूएस में ज्यादा यूज किया जाता है वेदर रिपोर्ट जानने के लिए सबसे ज्यादा। जनरली एसआई यूनिट का जो अगर पूरे इंटरनेशनल लेवल बात करें तो एसआई यूनिट का यूज करते हैं, तो उसका भी आप जानिए यूनिट क्या होती है। यूनिट जानना बहुत जरूरी है, एक डीजीसी में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले मैं बता रहा हूँ यूनिट के बारे में कि एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट होती है पास्कल। पास्कल प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल। तो पास्कल का आपको एसआई, इसका जो मेजरमेंट है किसमें किया जाता है, इसका मेजरमेंट किया जाता है न्यूटन पर स्क्वायर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस बात को। एसआई मेट्रिक यूनिट है पास्कल। फोर्स अपॉन एरिया, जैसे कि मैंने बताया था प्रेशर है तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स किस में मेजर किया था, न्यूटन में।
और जो एरिया होगा इसका एरिया स्क्वायर, तो न्यूटन पर स्क्वायर पास्कल की जो प्रेशर की यूनिट होती है एसआई में। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। सी लेवल पर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो कि जानना जरूरी होता है। यहाँ से डीजीसी में मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि एक नया क्वेश्चन तो आता ही आता है कि स्टैंडर्ड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल क्या होता है। सभी के फॉर्म में आप इसको याद करिएगा। तो वन होता है एटमॉस्फेयर में, 14.7 psi होता है जो स्टैंडर्ड सी लेवल का प्रेशर होता है, और इसको psi बोलते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच, 14.7 psi। वहीं पर 29.92 hg होता है। hg क्या है, इंचेज ऑफ मरकरी। और वहीं पर 1013.2 पास्कल HPA में होता है, और वहीं पर 1013.2 मिली बार में होता है, और एट लास्ट वाला है 760 mmHg। तो इसको आप बिल्कुल जितना भी सी लेवल का प्रेशर यहाँ पर दिया गया है इसको हमेशा याद रखिएगा। ये डीजीसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है प्लेन, जैसा कि हम क्यों इस चीजों का स्टडी कर रहे हैं प्लेन के लिए, तो प्लेन जैसा ऊपर जाएगा तो उस पर प्रेशर किस प्रकार से इफेक्ट करेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने बताया था एग्जांपल देकर हथेली वाला। तो जैसे जैसे प्लेन ऊपर जा रहा है हवा में, उसी प्रकार से प्रेशर घटता जा रहा है। अब प्रेशर घट रहा है तो वहां पर ऑक्सीजन भी घट जाती है। तो ऑक्सीजन अब किस प्रकार से प्लेन पर इफेक्ट करता है, देखिए जैसे कि हमारा अल्टीट्यूड बढ़ा तो प्रेशर हमारा उतनी तेजी के साथ कम हो गया। मैक्सिमम ड्रॉप एट सी लेवल, जो प्रेशर का सबसे ज्यादा, अगर आप ड्रॉप देखेंगे किसी भी बुक में उठा करके, तो जब सबसे ज्यादा ड्रॉप होता है प्रेशर का सी लेवल पर, बहुत ज्यादा तेजी के साथ ड्रॉप होता है। बेसिकली यही सारे फैक्टर थे जो कि प्रेशर के बारे में थे, कि प्रेशर किस प्रकार से इफेक्ट कर सकता है प्लेन को, उसकी यूनिट क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, इतनी चीजें आप जान गए होंगे। अब समझिए कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी के बारे में समझिए। जैसा कि डेंसिटी में कंफ्यूजन रहता है कि वेट पर यूनिट वैल्यू मेजर किया जाएगा कि मास पर यूनिट वैल्यू मेजर किया जाएगा। तो आप जान लीजिए कि डेंसिटी को बुक में भी कहीं मैंने यासम देखा था तो वेट पर यूनिट लिखा था, लेकिन आप मास पर यूनिट वैल्यू में मेजर करिए। उस जब भी करिएगा डेंसिटी का मेजरमेंट, अगर ये फॉर्मूला आ रहा है तो मास पर यूनिट वैल्यू में मेजर किया जाता है। तो अब डेंसिटी, जैसे कि आप एक बात सुने होंगे कि प्लेन जब जितना ज्यादा हाइट पर उड़ता है वो उतने अच्छे तरीके से उड़ सकता है, उतने आसानी के साथ उड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां की डेंसिटी जो है बहुत कम है। वहां के जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो नीचे सी लेवल पर मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो जो है बहुत ज्यादा हैं। तो अगर कहीं एक निश्चित सरफेस है उसमें एयर के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और उनसे कोई चीज जा रही है तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो इसके कारण जो है इसकी स्पीड जो है कम हो सकती है, जो फ्यूल का बर्न होता है वो ज्यादा हो सकता है। अगर वहीं प्लेन जब ज्यादा हाइट पर उड़ रहा है, वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स कम है वहां पर, तो वहां पर अब जो रिस्ट्रिक्शन फोर्स है इस प्लेन के लिए वो कम हो जाता है। तो प्लेन जो है थोड़ा आसानी के साथ उड़ेगा, इससे फ्यूल का बर्न भी वहां पर कम हो जाएगा। प्रेशर और डेंसिटी जो है दोनों एक सेम तरीके से काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था प्रेशर जो है ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ कम होता है, इसी प्रकार से डेंसिटी भी जो है अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। तो आप एक फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिलेशन जनरली पूछा जाता है डेंसिटी वाला। मास पर यूनिट वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, और बी पार्ट क्या है, इक्वल टू है डेंसिटी इनटू टेम्परेचर। तो जब भी पूछा जाए कि प्रेशर, तो सी मैंने पार्ट बनाया कि प्रेशर प्रोपोर्शनल डेंसिटी, जिस प्रकार से प्रेशर घटेगा एटमॉस्फेयर ऊपर जाने पर उसी के साथ जो है डेंसिटी भी घटेगी। और टेम्परेचर में अगर पूछा जाए डेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो टेम्परेचर जो है डेंसिटी का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि एयर एट हाई अल्टीट्यूड इज लेस डेंस, सो प्लेन कैन फ्लाई फास्टर। मतलब साफ साफ इसका मतलब है कि एयर जो है हाई अल्टीट्यूड पर जो है लेस डेंस होती है, जिसके कारण प्लेन वहां पर हाई तेजी के साथ उड़ सकता है। प्लेन हाई अल्टीट्यूड पर लेस डेंस का मतलब क्या होगा, लेस मॉलिक्यूल्स हैं, लेस एयर मॉलिक्यूल्स हैं एक निश्चित जगह पर, तो जो उसको फोर्स जो लगेगा उसमें, अपोजिशन फोर्स लगेगा प्लेन में, वो कम लगेगा, इसलिए वो फास्टर तेजी के साथ उड़ सकता है हवा में ऊपर। दिस इज बिकॉज लेस रेजिस्टेंस ऑफ एयर पार्टिकल, जो भी एयर पार्टिकल है उनके लेस रेजिस्टेंस के कारण। तो दोस्तों यही सारी चीजें थी जो बेसिकली मुझे इसमें पढ़ाना था। अभी आप समझे क्या प्रेशर और डेंसिटी मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से होता है। अब अपने नेक्स्ट हम जो है फिजिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में आपको पढ़ाने वाले हैं कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, और स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, हम सारे स्फेयर के बारे में बात करेंगे और भी काफी चीजें बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।